Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा मॉडल पेपर फॉर क्लास 10 आरबीएसई बोर्ड का जारी कर दिया गया है सत्र 2022 के लिए। अधिकतम अंक 80 हैं और जो अवधि रखी गई है वह 2.25 घंटे की रखी गई है। प्रारंभ में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको रोल नंबर लिखना है पेपर पे और सभी प्रश्न जो हैं वो कंपलसरी हैं और आपको आंसर जो है वही लिखना है। नंबर सही लिखते हुए आपको आंसर लिखना है और फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर्स टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन द कंटिन्यूटी, यानी किसी एक मुख्य प्रश्न के अंदर सब क्वेश्चंस हैं अगर, तो उनकी संख्या आपको वही लिखनी है और एक साथ उनको हल करना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए पैराग्राफ आप हल कर रहे हैं रीडिंग वाला और उसके अलग अलग जगह आपने कर दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। तो चलिए पहला सेक्शन देखते हैं। पहला सेक्शन आपका रहेगा रीडिंग का। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एवरी इंडिविजुअल वांट्स पीस ऑफ माइंड, but it is hard to find a person who can say that he has attained such a state of mental equilibrium as will allow him to live a life of tranquility. अर्थात यहाँ पे ये कह रहा है कि सभी व्यक्ति जो है मानसिक शांति चाहते हैं, परंतु शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहे कि उसका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो परफेक्ट पीस में है और उसकी जो जीवन है वो परफेक्ट शांति से चल रही है। पीस ऑफ माइंड इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस, और यह एक दूरस्थ सपने के जैसा है। वॉट इज़ द रीज़न फॉर दिस? कारण क्या है इसका? द रीज़न इज़ दैट पीपल हैंकर आफ्टर आइडियल पीस, that is pure peace, a peace that is free from all kinds of non-peace items. और लेखक कहता है कि कारण यही है कि लोग जो हैं वो प्योर पीस के पीछे भागते हैं, जबकि दैट इज़ प्योर पीस अ पीस दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नॉन पीस आइटम्स, जहाँ पे कोई भी ऐसी वस्तु, स्थान, जगह कुछ भी ना हो जो कि अशांति उत्पन्न करती हो। But this kind of absolute peace is not in nature's storehouse. और लेखक कहता है कि यह तो प्रकृति के नियम में भी नहीं है, प्रकृति में भी नहीं है कि absolute peace वहाँ पे उत्पन्न हो जाए। Let us take the analogy of rose. अब वह गुलाब का उदाहरण देता है। A rose is a very beautiful flower, but every stem has its thorns. गुलाब जो इतना सुंदर फूल है, खुशबू से महकता है, उसमें भी थॉर्न्स हैं, अर्थात कांटे हैं। इंडीड थॉर्न्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रोज प्लांट, और वह उसका ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, इंटीग्रल पार्ट है वो, उसे अलग नहीं कर सकते हम। गुलाब का पौधा तो हमें पता है कि गुलाब के पौधे में कांटे हैं। A poet has rightly said that thorns serve as security guards for the flower. और लेखक ने सही ही कहा है कि कवि ऐसा कहते हैं कि जो कांटे हैं वह फूल की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। अर्थात मुश्किलें क्या हैं, व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, तो वो हमारे लिए जीवन को सरल बनाने के लिए हैं। देयर मस्ट बी नॉन पीस आइटम्स अलॉन्ग विद पीसफुल आइटम्स। इसी तरीके से नॉन पीस आइटम्स, जैसे कांटा है गुलाब के पौधे के साथ, वैसे ही हमारे जीवन में भी पीस के साथ नॉन पीस आइटम्स भी होने चाहिए। अ पीसफुल माइंड इज़ अ वेरी प्रीशियस आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इट टू नीड सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सबलाइम क्वालिटी। और वो कहता है पीसफुल माइंड इज़ वेरी प्रीशियस, बहुत ही कीमती आस्पेक्ट है ह्यूमन प्रकृति का, मनुष्य की प्रकृति का, और उसकी जो नीड्स सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सबलाइम क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बनी रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसके आसपास भी कांटे हों। इट इज़ डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। अब यहाँ पे हम प्रश्न उत्तर पे आ गए हैं, तो ये क्या है? इट इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। क्या है जो दूर का सपना है? तो पाठ जो पैराग्राफ दिया है वह इसी से संबंधित है। पीस ऑफ माइंड, फुलफिलिंग आवर एम्बिशन, मीटिंग आवर टारगेट्स, क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। तो आंसर है ए,
पीस ऑफ माइंड। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। द सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स आर, पौधों की सुरक्षा कौन कर रहा है, फूलों की सुरक्षा कौन कर रहा है? गार्डन्स, बगीचे, अदर प्लांट्स, दूसरे पौधे, थॉर्न्स या रूट्स? तो थॉर्न्स इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेचर ऑलवेज लीड्स पीपल इन टू डैश सिचुएशंस, चैलेंजिंग, कंफर्टेबल, डिफिकल्ट, नन? तो इसका सही उत्तर है ए, चैलेंजिंग सिचुएशंस में प्रकृति हमें हमेशा डालती है। थॉर्न्स आर एन डैश पार्ट ऑफ अ रोज प्लांट, इंटीग्रल या आउटर? तो इंटीग्रल पार्ट है, जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, वह हिस्सा है। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज प्योर पीस? तो अब इसके लिए आपको फिर से पैराग्राफ की तरफ जाना होगा, तो हम पैराग्राफ की तरफ जाते हैं और देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी हम पहले ही देख लेते हैं। व्हाई डज अ पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी? पहले हमें बताना है प्योर पीस क्या है, और फिर व्हाई डज अ पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी। तो हम इसके लिए यहाँ पे वापस चलते हैं। व्हाट इज प्योर पीस? प्योर पीस वो किसको बताता है? प्योर पीस, अ पीस दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नॉन पीस आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एकदम स्पष्ट उत्तर दिया हुआ है, बहुत तकलीफ हमें नहीं हो रही है इस उत्तर को ढूंढने में। फिर अगला प्रश्न हम फिर से देख लेते हैं। वाई डज अ पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी? पीसफुल माइंड को सेफ्टी की क्यों आवश्यकता है? तो वह लेखक क्या कहता है कि अ पीसफुल माइंड इज़ अ वेरी प्रेशियस आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, क्योंकि वह मनुष्य की प्रकृति का बहुत ही कीमती आस्पेक्ट है, इसलिए उसे भी थॉर्न्स की आवश्यकता है, उसकी भी सेफ्टी मेंटेन होनी चाहिए। इसलिए इट टू नीड सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सब्लाइम क्वालिटी, उसकी जो उच्च क्वालिटी है और पवित्रता लिए हुई क्वालिटी है, उसे मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, इसलिए उसकी आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना प्रश्न। तो आपके पास 2 पैराग्राफ आ गए हैं यहाँ पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अगला पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं अब। तो यह जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा बड़ा है, और फिर इसके प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस हैज़ मेंट डिफरेंट फैक्ट्स टू डिफरेंट जनरेशंस। जनरेशंस का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, पीढ़ी। जो अलग अलग पीढ़ी है उनके लिए खुशी का जो अर्थ है वह अलग अलग समय पर अलग अलग रहा है। Our forefathers took pride in scholarship, a spirit of sacrifice and solicitude for the welfare of others. जो हमारे बुजुर्ग थे वे दूसरों की भलाई में खुशी पा लेते थे। Gone are those days, यानी वो दिन चले गए। अब हम दूसरे की खुशी, दूसरे को खुश करके हम खुश नहीं होते हैं। टुडे वी लिव ओनली फॉर आवरसेल्व्स, हम स्वार्थी हो चुके हैं, हम केवल खुद के लिए जीते हैं। वी आर जेलस, जेलस का अर्थ होता है जलना। ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ आर नेबर्स, एडवांसमेंट माने कि प्रोग्रेस, उनकी उन्नति से, नेबर्स की उन्नति से हम जलते हैं। वी एंड अप टेंस एंड अनहैप्पी, और हम नाखुश रहते हैं, परेशान रहते हैं। द टर्म हैप्पी हैज़ अ वेराइटी ऑफ मीनिंग्स। अब वो कहता है कि हैप्पी के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, अर्थ हैं। इट स्टैंड्स फॉर द लकी, भाग्यशाली, फॉर्चुनेट, कंटेंट, कंटेंट का अर्थ होता है जो व्यक्ति सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। ग्लैड, ग्लैड भी हैप्पी है। एप्ट माने कि सूटेबल है। हैप्पीनेस लाइज विद इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल, और वो कहता है कि जो एक्चुअल हैप्पीनेस है, खुशी है, वो कहाँ पे है? मनुष्य के मस्तिष्क में है, माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। नो अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वेल्थ मे बी हेल्पफुल इन मेकिंग हिम हैप्पी। किसी भी प्रकार की बाहरी जो वस्तुएं हैं, संपदा है, वह व्यक्ति को खुश नहीं कर सकती। बहुत बार देखा है कि बहुत सारे अमीर लोग भी दुखी होते हैं। आवर फोरफादर्स हैड लाइफ स्टाइल्स, और हमारे पूर्वजों का जो जीवन का तरीका था, वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव टुडे, हमारे जीवन के तरीके से बहुत डिफरेंट है, अलग है। देयर लाइफ वॉज बेस्ड मेनली ऑन द कंसेप्ट ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और उनका जो कंसेप्ट था वो था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। पीपल वर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर दे ऑब्टेन्ड, सेटिस्फाइड थे वो लोग, संतुष्ट थे, जो भी उन्हें मिलता था उससे संतुष्ट थे।
After working hard, excessive material wealth did not mean much for them. They derived mental satisfaction and enrichment which they aimed at. और भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक उनके लिए मानसिक संतुष्टि जो थी वो अधिक मायने रखती थी और वो दूसरों के द्वारा खुशी दे करके उन्हें प्राप्त होती थी. The structural framework of our forefathers' families was different from those of ours. और उनके जो परिवार थे वो भी अलग थे. They lived in a cohesive joint family structure. एक जॉइंट फैमिली में वो रहा करते थे. वेयर दे वर हैप्पियर देन अस, खुश थे. जबकि आज का जो परिवार है वो न्यूक्लियर परिवार है, बस माता पिता और बच्चे. तो उसमें स्वयं के जो माता पिता हैं, दादा दादी, उनका भी स्थान नहीं है. तो वहाँ पे वो कहता है कि उनका जो परिवार था वो अलग था. दे केयर्ड फॉर ईच अदर, वो लोग एक दूसरे का ध्यान रखते थे. द सिबलिंग्स ग्रू अप विद द कज़न्स, भाई बहन जो हैं वो अपने कज़न्स के साथ, चाचा काका, इन सब के बच्चों के साथ, ताऊ के बच्चों के साथ बड़े होते थे. The bond of love which they share cannot be easily found in the nuclear family of the day. और आज जो फैमिली है वो कैसी फैमिली है? न्यूक्लियर, यानी कि एकल परिवार है. वहाँ पे यह सब प्यार नहीं पाया जाता. The family provided an emotional cushioning effect against tension and stress. कुशन होता है, कुशन क्या करता है? हमारी पीठ को सपोर्ट करता है. तो कुशनिंग का अर्थ यहाँ पे है सपोर्ट देना. और जब भी कोई व्यक्ति टेंशन में होता था, परेशानी में होता था, तब उस समय में जो परिवार है वह उसे इमोशनल सपोर्ट देता था. अब इसके प्रश्न उत्तर आ जाते हैं, तो हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करते हैं. देखते हैं पहला प्रश्न. पहले प्रश्न से शुरू करेंगे. Our forefathers took pride in scholarship, spirit of sacrifice, welfare of others, all of these. तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है डी, all of these. How do we feel for our neighbors today? तो हम कैसा महसूस करते हैं? इसका आंसर है jealous फील करते हैं पैराग्राफ के अनुसार. Happiness lies within the dash of the individual. आप ऑप्शंस देख सकते हैं, आपके सामने हैं यहाँ पे. तो इसका सही उत्तर है माइंड. अगला प्रश्न देखते हैं. Our forefathers' life was based mainly on the concept of simple living, the concept of high thinking, both. both का अर्थ है दोनों, तो सी ही सही उत्तर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश कैनॉट बी फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे. तो क्या चीज़ है जो न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार में नहीं होती है? वो है बॉन्ड ऑफ लव. अगला देखते हैं. द फैमिली प्रोवाइडेड एंड डैश कुशनिंग इफेक्ट. यहाँ पे आपको समझाया भी था जो संयुक्त परिवार है वह क्या प्रोवाइड करता था. तो इसका उत्तर है इमोशनल, EMOTIONAL, इमोशनल कुशनिंग इफेक्ट. एक्सेसिव मटेरियल डैश डिड नॉट मीन फॉर फोरफादर्स. तो उनके लिए भौतिक संपत्ति जो थी वह कोई मायने नहीं रखती थी. वेल्थ आएगा यहाँ पर. तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग. राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. डेवलपमेंट एंड एंसेस्टर्स. डेवलपमेंट का अर्थ आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स मैंने, प्रोग्रेस. और ये आपको बताया था कौन से शब्द के लिए? एडवांसमेंट के लिए. यहाँ पे एडवांसमेंट आया हुआ है, ऊपर आप पैराग्राफ में ढूंढ लेंगे उसको. और फिर एंसेस्टर्स के लिए है फोर फादर्स. तो ये जो है इसके उत्तर हैं आपको पर्यायवाची शब्द. थोड़ा सा अपनी वोकेबलरी आप जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिए. चूज़ अ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डैश अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ. तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई शब्द दिया हुआ ही रहेगा. नाउ यानी कि अभी. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ. शी डैश 100 पोएम्स सो फार, यानी अभी तक वह लिख चुकी है. तो लिख चुकी है के लिए हैज़ रिटन आएगा. शी हैज़ रिटन 100 पोएम्स सो फार. ही डैश अ प्राइज 10 days ago. उसे 10 दिन पहले प्राइज़ मिला. तो यहाँ पे एगो शब्द का प्रयोग है यानी कि भूतकाल. तो भूतकाल के लिए गॉट आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रोहित डैश इंग्लिश फॉर 5 years. 5 years, फॉर 5 years यानी कि वह 5 साल से सीख रहा है. तो हैज़ बीन लर्निंग आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. माय फ्रेंड सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस. तो अब देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न है, तो इस सेड को हम आस्क में बदलेंगे. और क्योंकि भूतकाल है, ये है
इसलिए आस्क्ड में हो जाएगा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़। अब यहाँ पे जो ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये हट जाएंगे। इफ़ आई लिव्ड इन दैट हाउस, दिस की जगह हमें दैट लिखना होगा। अगला देखते हैं, ही सेड टू मी प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे भाव क्या है, रिक्वेस्ट का भाव है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आप देख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला देखते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस। whom से जोड़ना, who से जोड़ना। द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मेट हिम। द बॉय whom you met is my friend. The boy whom you met is my friend. We know a lot of boys, they play here. We know a lot of boys who play here. यहाँ पे जो है दे हट जाएगा, फुल स्टॉप हट जाएगा और इसकी जगह पे हु आ जाएगा। आई नो अ लॉट ऑफ बॉयज़ हु प्ले हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। स्टॉप मेकिंग अ नॉइज। तो यह जो है यह एक ऑर्डर है और इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे स्टॉप है, स्टॉप का मतलब हम कोई काम करने के लिए रोक रहे हैं व्यक्ति को। तो जब हम रोक रहे हैं तो हमें प्रयोग करना होगा नॉट टू। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। दूसरा वाक्य देखते हैं हम लोग, आई रोट द लेटर इन इंग्लिश। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आई रोट द लेटर, तो यहाँ आ जाता है ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा द लेटर और आई सब्जेक्ट है, तो द लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, द लेटर वॉज रिटन इन इंग्लिश बाय मी। द लेटर वॉज रिटन इन इंग्लिश बाय मी। सातवां क्वेश्चन, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। इसके लिए हमें प्रश्न बनाना है। येस आई टुक योर बुक। हाँ मैंने आपकी किताब ली। तो इसके लिए हम प्रश्न क्या पूछेंगे, पहले हम हिंदी में देखते हैं। हाँ मैंने आपकी किताब ली, तो यह व्यक्ति कब बोलेगा, क्या तुमने मेरी किताब ली। तो इसका जो टेंस है वो भूतकाल है, तो हमारा प्रश्न भी भूतकाल से होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डिड। डिड यू, और जब डू डज डिड से प्रश्न बन रहा है तो वहाँ पे क्रिया का प्रथम रूप ही प्रयोग होगा। डिड यू टेक माई बुक, और पीछे प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगाया हुआ ही है प्रश्न में, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, डिड यू टेक माई बुक। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव वाक्य में नेगेटिव जोड़ा जाता है और नेगेटिव वाक्य में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग जोड़ा जाता है। प्लीज कीप क्वाइट, वोंट यू, वोंट यू। अगला प्रश्न देखते हैं, fill in the blanks, dash it was raining, I was plowing the field। तो जब बारिश हो रही थी मैं जो है खेती कर रहा था, खेत में जोत रहा था। He made all efforts dash he couldn't find his purse। उसने सभी प्रयास किए परंतु वह अपना पर्स नहीं ढूंढ पाया। अर्चित डैश अर्चिता आर टीचर्स इन दिस स्कूल, और यहाँ पे दिया है अर्चित और अर्चिता अध्यापक हैं विद्यालय में। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले का ऑप्शन वाइल और व्हेन, दूसरे में येट और सो, तीसरे में एंड और। तो पहले का उत्तर हो जाता है वाइल। ही मेड ऑल एफर्ट्स येट ही couldn't find his पर्स, अर्चित एंड अर्चिता।
यहाँ पे और का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे आर है, दैट मीन्स हम दोनों की ही बात कर रहे हैं। अगर यहाँ एक की बात कर रहे होते तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग नहीं होता। तो इस तरीके से हम यहाँ पे उत्तर लगा लेंगे एंड। अगला प्रश्न देखते हैं सेक्शन बी। तो इसके जो प्रश्न उत्तर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पे हम केवल प्रश्न देखेंगे जिससे कि वीडियो जो है हमारा बहुत लंबा नहीं बने। Why does a postmaster send money to Lengcho? What happens to the house when the trees move out of it? Why does Anil not hand the thief over to the police? Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? How does Boli's teacher play an important role in changing the course of her life? फिर आपको जो है सीन पैसेज दिया हुआ है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. तो प्रश्न देख लेते हैं इसका। व्हाट इज़ कबाई? तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिया गया है द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। तो ये जो है ड्रेस है, आपको इस लाइन में से उत्तर लेना है इसका। हु इनवाइट्स अ कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। तो एनीवन हु वियर्स अ हाफ पेंट, जो भी हाफ पेंट पहनता है और जो नीज के ऊपर तक रहती है, उसके लिए लोग यह कमेंट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। One Sunday as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. ये the necklace से पाठ से लिया गया है। It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. एक दिन जब वह अपना उधार और सब चुका देती है और फ्रीली वह समुद्र के किनारे घूम रही होती है, तो वो मैडम फॉरेस्टियर को देखती है, और जो कि अभी तक भी बहुत यंग और अट्रैक्टिव दिखती है। मैडम लॉइजल वॉज अफेक्टेड। शुड शी स्पीक टू हर? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? और उसे लगता है जब उसने उसका नेकलेस और नेकलेस के कारण हुई हुई जो उधार थी वह सब चुका दिया है, तो उसे बात कर लेनी चाहिए। How was Madame Forestier looking? तो मैडम फॉरेस्टर कैसे दिख रही थी? Still young, still pretty, still attractive. What did Madame Loisel decide? मैडम लॉइजल ने क्या डिसाइड किया? मैडम लॉइजल ने डिसाइड किया that she would tell her all, और उसने डिसाइड किया कि वह उससे बात भी करेगी। Speak to her and tell her all. नेक्स्ट फिर से आपको स्टेंजा दिया गया है। रीड दिस स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यह पोएम आइस एंड फायर से लिया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। व्हाट वुड बी द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल? तो फायर एंड आइस जो है कॉज होंगे। वाई डज अ पोएट थिंक द रीजन टू बी फायर? फायर कवि के अनुसार कारण क्यों होगा? तो इन सब के आंसर्स आप डिटेल में देख सकते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होगा इसका। अगला देखिए। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। व्हाट इज अ टाइगर डूइंग इन हिज केज? टाइगर क्या कर रहा था अपने पिंजरे में? घूम रहा था वो यहाँ से वहाँ पे। व्हाट डज अ टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर? टाइगर की क्या इच्छा है? तो यह बताना है आपको। सेक्शन सी। वाई वॉज अ यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई एंड हाउ डिड ही गेट सक्सेस? यहाँ पे आपको जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यह प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 100 शब्दों में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 शब्दों में। यहाँ आपको चॉइस भी मिलेगी। तो फर्स्ट फ्लाइट में से लिया गया है, सीगल वाला जो फर्स्ट फ्लाइट आपका पार्ट है उसमें से। और फिर हाउ डिड द नैरेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म? द ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। ये बड़े प्रश्न उत्तर हैं, आपको करने हैं। Why does Anne want to write a diary? एंड क्यों डायरी लिखना चाहती थी? What was the inauguration ceremony the greatest occasion for South Africa? साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी सेरेमनी किस बात के लिए हो रही थी? क्या इनॉग्रेट हो रहा था?
Draw a character sketch of Maddie, the 100 dresses one. What did Maddie think of Wanda? Maddie Wanda के बारे में क्या सोचती थी? Compare and contrast the character of Think Tank and Noodle. Think Tank और Noodle, the book that saved the earth का प्रश्न है यह। उसके चरित्र पर हमें कंपेयर और कंट्रास्ट करना है, तुलना भी करनी है और उनमें क्या क्या विभिन्नताएं थी वह भी देनी है। How did Oswald get rid of Max, the midnight visitor? कहा Oswald ने मैक्स से कैसे छुटकारा पाया। अगला प्रश्न देखते हैं सेक्शन डी। यह राइटिंग सेक्शन है आपका। इमेजिन दैट यू आर सिद्धू लिविंग एट 20 शास्त्री नगर जयपुर। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर ऑन कीपिंग जयपुर सिटी क्लीन। राइट एन ईमेल, तो ईमेल भी है और आपको फॉर्मल लेटर दिया गया है जो कि लिखना है आपको एडिटर को। ओके, रिक्वेस्टिंग देम टू शेयर द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ योर क्लास। ईमेल आईडी एस, ये आपकी ईमेल आईडी दे दी गई है। अब आपको स्टोरीज भी लिखनी है, तो स्टोरी में राइट अ स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, असाइन अ सुटेबल टाइटल एंड मोरल टू इट। आपको बहुत सारी स्टोरीज बहुत सरल तरीके से याद करने के लिए मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप ढूंढिए स्टोरीज़ और वहाँ पे बहुत सरल तरीके से आपको कहानियाँ मिल जाएंगी। तो वह इस चैनल को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है SK हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। SK हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स, तो आप इसको ढूंढ लीजिएगा और वहाँ पे प्लेलिस्ट में स्टोरीज़ में जाके आप कहानी बहुत सरलता से याद कर सकते हैं। अभी फॉल्स इनटू वाटर ड्राउन्स डव, तो मक्खी और जो डव वाली कहानी है यह, या फिर आपको स्टोरी ये वाली लिखनी है जिसमें आपको टाइटल और मोरल खुद से लिखना है। अ शेपर्ड ग्रेजेस शीप, जो झूठ बोलता है कि भेड़िया आया, तो इस तरीके से ये कहानी आपको लिखनी है। फिर इसके बाद आपके पास पैराग्राफ आ जाता है। राइट अ पैराग्राफ ऑन द गिवन विजुअल एड वर्ड लिमिट्स। आपकी 150 से 200 के बीच की रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये स्टार्ट है ना। ऑनलाइन क्लासेस आप देख सकते हैं, कंप्यूटर में टीचर जो है पढ़ा रहा है। तो ये जो पैराग्राफ है ये है आपका ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड है। तो ऑनलाइन क्लासेस के उपयोग दुरुपयोग क्या है, मीन्स नेगेटिव असर क्या है इसका, हम ये सब आपको चर्चा करेंगे। तो ये भी आपको मेरे जो चैनल पर प्लेलिस्ट है पैराग्राफ्स, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, इसके अंदर मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। तो आप उसमें देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, और आप वहाँ पे इजीली देख सकते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन द गिवन विजुअल एड। आपके पास यहाँ पे चॉइस है, पत्र और ईमेल में चॉइस था, कहानी में चॉइस थी, यहाँ पे भी आपके पास चॉइस है। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं। तो प्लांट्स के ऊपर आपको लिखना है, एनवायरनमेंट पर लिखना है यहाँ पे। अब आप इस तरीके से इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो राइटिंग के सेक्शन में है आपके पास 3 प्रश्न है, 23, 24 और 25, तीनों में ही आपको चॉइस मिलेगी। तो उम्मीद है वीडियो में जानकारी आपको उपयोगी लगी। सेक्शन सी और सेक्शन डी के उत्तर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं अलग से। धन्यवाद।